सिनेमा और सियासत का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला महामिलन। खबर है कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और संजू बाबा अचानक मुंबई छोड़कर सीधे चेन्नई पहुंच गए हैं, वो भी दक्षिण के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय से एक गुपचुप मुलाकात करने। आखिर सत्ता और सिनेमा के इन तीन दिग्गजों के बीच बंद दरवाजों के पीछे कौन सी नई बिसात बिछाई जा रही है? क्या देश की मनोरंजन नीति बदलने वाली है या बात सिर्फ पुरानी दोस्ती की है? आज हम सीएम विजय, शाहरुख और संजय दत्त की इस बेहद रहस्यमयी मुलाकात का पूरा सच डिकोड करेंगे। कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज का सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति और विशेष रूप से दक्षिण भारत के इतिहास को अगर हम पलट कर देखें तो सिनेमा और सत्ता का हमेशा से एक बेहद गहरा और अटूट रिश्ता रहा है। एमजी रामचंद्रन से लेकर एनटी रामाराव और जे जयललिता तक यहाँ की जनता ने हमेशा अपने फिल्मी नायकों को असल जिंदगी का मसीहा माना है और उन्हें सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बिठाया है। इसी महान और ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब सुपरस्टार थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में एक आंधी लादी और पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो यह केवल एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा भूचाल था। थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रमाण है कि जनता आज भी अपने उन नेताओं पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है जो जमीन से जुड़े होते हैं और जिन्होंने अपने अभिनय और असल जीवन से लोगों की भावनाओं को छुआ हो। विजय अब सिर्फ एक सिनेमाई हीरो नहीं रहे, बल्कि वो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन चुके हैं। उनकी एक कलम की ताकत पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था और नीतियों को बदल सकती है। ऐसे में जब विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो पूरे देश की नजरें चेन्नई पर टिक गईं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर मुंबई के भव्य फिल्म स्टूडियो तक हर कोई इस नए पावर सेंटर को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि राजनीतिक दिग्गजों से पहले बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान और संजय दत्त इस नए मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देंगे। इन दोनों का एक साथ चेन्नई आना और सीधे सचिवालय की तरफ रुख करना किसी बहुत बड़े घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहा है। इस रहस्यमयी मुलाकात के पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इन तीनों दिग्गजों के बीच के उन असली, सत्यापित और गहरे संबंधों को देखना होगा जो पहले से मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान और थलापति विजय के रिश्ते की। शाहरुख खान ने हाल ही में दक्षिण भारतीय निर्देशक एटली के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान की थी। एटली वही निर्देशक हैं जिन्होंने थलापति विजय के साथ थेरी, मेर्सल और बिजिल जैसी 3 लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं। फिल्म जवान के निर्माण के दौरान शाहरुख खान ने कई महीने चेन्नई में बिताए थे। इसी दौरान शाहरुख और विजय के बीच एक बेहद गहरा और सम्मानजनक रिश्ता कायम हुआ था। विजय और शाहरुख का एक साथ डांस करना और एक दूसरे के प्रति असीम सम्मान जताना इस बात का असली और पुख्ता सबूत है कि दोनों के बीच एक गहरा भाईचारा है। दूसरी तरफ अगर हम संजय दत्त की बात करें तो उनका थलापति विजय के साथ रिश्ता हाल ही में एक बहुत ही मजबूत मुकाम पर पहुंचा है। साल 2023 में आई निर्देशक लोकेश कनगराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म लियो में संजय दत्त ने एंटनी दास नाम के मुख्य विलेन का किरदार निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर की जमा देने वाली ठंड में हुई थी। शूटिंग के दौरान थलापति विजय और संजय दत्त ने काफी समय एक साथ बिताया। संजय दत्त ने अपने कई साक्षात्कारों में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वो विजय को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। संजय दत्त ने विजय की सादगी, उनके शांत स्वभाव और उनके अपार स्टारडम के बावजूद उनकी विनम्रता की जमकर तारीफ की है। यानी शाहरुख खान और संजय दत्त दोनों का ही थलापति विजय के साथ बहुत ही सम्मानजनक, करीबी और सत्यापित पेशेवर व व्यक्तिगत संबंध रहा है। इसलिए जब विजय मुख्यमंत्री बने तो इन दोनों दिग्गजों का उन्हें बधाई देने पहुंचना उनके पुराने और गहरे रिश्तों का एक स्वाभाविक परिणाम प्रतीत होता है। अब आते हैं उस दिन के घटनाक्रम पर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। जानकारी के अनुसार मुंबई के कलिना एयरपोर्ट से एक विशेष निजी विमान ने उड़ान भरी। इस विमान में शाहरुख खान और संजय दत्त सवार थे। आमतौर पर जब इतने बड़े सितारे सफर करते हैं तो एयरपोर्ट पर भारी भीड़ और मीडिया का जमावड़ा होता है, लेकिन इस यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया था। जैसे ही उनका विमान चेन्नई के अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, वहां पहले से ही राज्य सरकार का एक विशेष सुरक्षा दस्ता उनके इंतजार में खड़ा था। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और यह काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच सीधे चेन्नई के सचिवालय की ओर बढ़ गया। पूरे रास्ते में पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया था ताकि उनके वाहनों को कहीं भी रुकना न पड़े। जब शाहरुख खान और संजय दत्त सचिवालय पहुंचे तो वहां का नजारा देखने लायक था। अधिकारी और कर्मचारी भी इन दोनों बॉलीवुड दिग्गजों को एक साथ देखकर हैरान थे। सफेद सूती शर्ट और वेष्टी, पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिधान में सजे मुख्यमंत्री विजय ने खुद अपने कार्यालय के दरवाजे पर आकर इन दोनों का स्वागत किया। शाहरुख खान ने आगे बढ़कर विजय को गले लगा लिया और संजय दत्त ने भी एक बड़े भाई की तरह विजय की पीठ थपथपाई। यह सिनेमा और सत्ता का एक ऐसा दुर्लभ दृश्य था
जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। औपचारिक स्वागत और बधाइयों के आदान प्रदान के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के दरवाजे बंद कर दिए गए। अंदर केवल 3 लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री विजय, शाहरुख खान और संजय दत्त। यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन 2 घंटों तक बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या बातचीत हुई। राजनीतिक और सिनेमाई विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात केवल एक बधाई संदेश तक सीमित नहीं थी। इस बैठक के कई गहरे मायने हैं। पहला बड़ा कारण फिल्म उद्योग का विकास और नीतियां हो सकता है। आज के समय में सिनेमा पैन इंडिया हो चुका है। भाषा की दीवारें टूट चुकी हैं। हिंदी फिल्में दक्षिण में और दक्षिण की फिल्में उत्तर भारत में हजारों करोड़ का व्यापार कर रही हैं। शाहरुख खान, जो खुद रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के मालिक हैं और भारत के सबसे बड़े फिल्म निर्माताओं में से एक हैं, राज्य में फिल्म निर्माण की नई संभावनाओं पर चर्चा करने गए होंगे। तमिलनाडु में हमेशा से फिल्म निर्माण का बहुत बड़ा बुनियादी ढांचा रहा है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में राज्य सरकार नई सब्सिडी नीतियां, सिंगल विंडो क्लियरेंस और अत्याधुनिक स्टूडियो के निर्माण पर जोर दे सकती है, जिसमें बॉलीवुड का निवेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरा कारण सांस्कृतिक और राजनीतिक आदान प्रदान है। संजय दत्त और शाहरुख खान दोनों ही पूरे भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। जब ऐसे बड़े सितारे किसी नेता से मिलते हैं तो इससे उस नेता की अखिल भारतीय छवि मजबूत होती है। मुख्यमंत्री विजय को भी यह बात पता है कि उनकी राजनीति सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने के लिए बॉलीवुड के दिग्गजों का उनके साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। इस ऐतिहासिक मुलाकात को एक और नजरिया से देखा जा रहा है और वह है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नया सांस्कृतिक पुल बनाना। दशकों से उत्तर और दक्षिण के बीच भाषा, सिनेमा और राजनीति को लेकर एक अघोषित दूरी रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सिनेमा ने इस दूरी को पूरी तरह से पाट दिया है। आज तमिलनाडु का युवा पठान और जवान देखकर तालियां बजाता है और उत्तर भारत का युवा लियो और मास्टर के एक्शन सीन्स का दीवाना है। शाहरुख खान, जिन्हें दुनिया ग्लोबल आइकॉन मानती है, और संजय दत्त, जो मास ऑडियंस के चहेते हैं, उनका मुख्यमंत्री विजय से मिलना यह दर्शाता है कि अब कला और राजनीति दोनों मिलकर देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस गुप्त बैठक में एक बहुत बड़े सांस्कृतिक महोत्सव की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई है, जिसे राज्य सरकार और बॉलीवुड मिलकर आयोजित कर सकते हैं। यह एक ऐसा मंच होगा जहां हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा के तमाम बड़े दिग्गज एक साथ आकर भारतीय कला का जश्न मनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री विजय के कार्यकाल की यह सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि होगी और शाहरुख खान व संजय दत्त इसके सबसे बड़े सूत्रधार बनेंगे। यह मुलाकात केवल 3 व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह 2 विशाल फिल्म उद्योगों, बॉलीवुड और कॉलीवुड का एक मंच पर आकर भविष्य की राह तय करना था। 2 घंटे की इस लंबी और गंभीर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री विजय ने अपने दोनों खास मेहमानों के लिए एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस डिनर में तमिलनाडु के पारंपरिक और प्रामाणिक व्यंजनों को परोसा गया। कहा जाता है कि इस दौरान माहौल काफी हल्का और दोस्ताना हो गया था। तीनों ने अपने पुराने फिल्मी दिनों की यादें ताजा की। शाहरुख खान ने एटली के साथ काम करने के अनुभव बांटे, तो संजय दत्त ने लियो की शूटिंग के दौरान कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड के किस्से सुनाए। विजय अपनी चिरपरिचित शांत मुस्कान के साथ अपने इन दोनों दोस्तों की बातें सुनते रहे। डिनर समाप्त होने के बाद विदाई का वक्त आया। मुख्यमंत्री विजय ने खुद अपनी गाड़ी तक आकर शाहरुख और संजय दत्त को विदा किया। जब ये दोनों सुपरस्टार्स सचिवालय की इमारत से बाहर निकले तो बाहर मीडिया का हुजूम खड़ा था। हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि अंदर क्या फैसला हुआ है, लेकिन दोनों ही सितारों ने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान और गहरी खामोशी ओढ़ रखी थी। उन्होंने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन किया, लेकिन पत्रकारों के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वे सीधे अपनी गाड़ियों में बैठे और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। अगले ही पल उनका विशेष विमान मुंबई की ओर उड़ चला, लेकिन वे अपने पीछे सवालों, कयासों और संभावनाओं का एक ऐसा बड़ा तूफान छोड़ गए जिसने पूरे देश के राजनीतिक और सिनेमाए गलियारों में एक बहस छेड़ दी है। क्या यह किसी बहुत बड़े पैन इंडिया राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत थी? क्या बॉलीवुड और तमिलनाडु सरकार मिलकर कोई ऐतिहासिक घोषणा करने वाले हैं? यह सस्पेंस आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है और हर कोई आने वाले समय में उठने वाले इस पर्दे का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, सिनेमा और सत्ता के इस रोमांचक और ऐतिहासिक महामिलन की यह पूरी कहानी सुनने के बाद अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े और असली सच का सामना करने का। इस पूरी खबर का सत्य यह है कि शाहरुख खान, संजय दत्त और मुख्यमंत्री थलापति विजय के बीच ऐसी किसी भी गुप्त या आधिकारिक मुलाकात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह पूरी कहानी पूरी तरह से एक निराधार अफवाह है। असल जिंदगी में ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ आपको यह बताना था कि कैसे आधी अधूरी बातों को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जाता है। कृपया ऐसी किसी भी भ्रामक अफवाह पर विश्वास न करें। अगर आपको हमारी यह खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को बिना कंजूसी किए अभी लाइक और शेयर करें।
ऐसी ही दिलचस्प इनसाइड स्टोरीज लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।